तो जय श्री राम दोस्तों, ये फोर्थ वीडियो आप सबके लिए। और अब छोटी छोटी बातें करेंगे जो हमारे निजी जीवन से जुड़ी है। तो क्वेश्चन ही है, हमारे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं लोगों के, जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो आप उनको समझें और आगे बढ़े और लोगों को अपने साथ जोड़ें ताकि उनको दिक्कतें ना आए। तो लोगों ने छोटी सी चीज़ पूछी मुझसे, शिवलिंग किस चीज़ का प्रतीक है। नॉर्मल सी बात है, शिवलिंग एक पवित्र पवित्र चिन्ह है। किसका? शिव जी से लिया गया है। जो लोग जो बात बोलते हैं इसे, पश्चिमी लोगों ने इसे एक भगवान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था, सोचा था, समझा था और इसकी शक्ति को आगे बढ़ाया था हम तक, आप तक, और लोग जुड़ते चले गए थे। उत्तरी भारत में भी ऐसे ही किया गया था, अलग अलग देशों में ये किया गया था, ठीक है। पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसे गलत भी लिया, सही भी लिया। कई लोगों ने इसे गलत भी बोला, सही भी बोला। अब प्रतीक की बात आती है तो ये चिन्ह है हमारी शक्ति का, उस परमात्मा से जुड़ने का, ठीक है। इस पे लोग जल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है, दूध चढ़ाते हैं, अलग अलग तरह से चढ़ाते हैं, जिसके अलग अलग फ़ायदे हैं। इसको शिव शंकर भगवान का रूप माना गया है। माना क्या गया, ये है ही, ठीक है। इसके बारे में और भी डीपली बातें हैं, पर मैं इसको ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। अगर मैं डीपली जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे से ऊपर चला जाए, जब भी मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊँगा। तो इसलिए मैं एक बता रहा हूँ नॉर्मल सी बातें कि ये लोगों से जुड़ी आस्था है, ठीक है। नहीं तो कहते हैं ना कि आप कुछ भी नॉर्मल सी पूजा कर लो, उसमें ही आपको भगवान मिल जाता है। तो उसी टाइप से हम इसको मानते हैं, समझते हैं और हम आगे भी इनकी पूजा इस प्रकार ही करते जाएंगे जिस प्रकार आप करो। इससे इसमें एक ऐसी शक्ति प्रवाहित होती है जो किसी ने सोची समझी ना हो, और शायद मैं भी नहीं समझा पाऊँ, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े नहीं समझा पाए। मैं तो क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसकी शक्ति को हम यहीं तक सीमित रखते हैं ताकि मैं आपको, कभी आप मेरे पास आराम से बैठे तो हम आराम से बता सकें। तो अब लोगों ने पूछा कि हमारे टाइम के, आज के 95% लोग भूत प्रेतों से घिरे हुए हैं, टेंशन से, डिप्रेशन से, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको दवाइयों की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, उनको योगा की ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो मैंने चालू की थी, योगा भी, मेडिटेशन चालू की है और चल रही है, क्लासेस भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, मेडिटेशन की भी, योगा की भी और एस्ट्रो की किसी को सीखना है वो भी मैं सिखा रहा हूँ। तो 95% लोग हमारे चारों तरफ कलयुग में नेगेटिविटी का वास 100% है, पूरा 100%। थिंकिंग के रूप में ले लो, चीज़ों के रूप में ले लो, मरने वालों के रूप में ले लो, पैदा होने वालों के रूप में ले लो, ठीक है। हर जगह, हर जानवर से लेके हर छोटे से छोटे कण में नकारात्मकता का 100% है। तो इस वजह से हम लोग इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक लाइलाज बीमारी की तरह होता जा रहा है, एक लाइलाज बीमारी की तरह, लाइक कैंसर है, जैसे बढ़ता तो बोन में चला जाता, बोन से फिर बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो रोकने वाला कौन है? आप सब और हम सब ही इसे रोक सकते हैं मिलके। आपको इलाज कराना है, इलाज करवाएं, कैसे भी कराएं। हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर को बचाने के लिए हर कार्य करते हैं, पर पैसा नहीं डालते हैं। आप, सबसे बड़ी बात है, जो आपके पास पैसा है, आपका पैसा, आप पैसा क्यों कमाते हैं? अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए, बीमारियों से निजात पाने के लिए, कुछ अच्छी सर्विस पाने के लिए। पर लोग नहीं मानते। लोग क्या करते हैं, नहीं ये तो ठीक है, चल रहा है, हाँ है, होगा, चल जाएगा। नहीं, पैसा आप इसीलिए कमाते हैं ताकि आपका शरीर अच्छा रहे, आपका खान पान अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, ना कि आप नकारात्मकता में, भूत प्रेतों में या फिर गलत चीज़ों में घुसते जाएं या लोगों को दुश्मन बनाते जाएं। नहीं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, नकारात्मकता कितनी हमारे चारों तरफ फैली हुई है। अब लोगों ने जो पूछा मेरे से, एक बात और, जो हमारा काल चक्र है, जिसे बोलते हैं समय चक्र, समय का चक्र, क्या वो हमें माया, काम, क्रोध, मतलब अहंकार में डालने के लिए उत्पन्न किया गया है कलयुग में, ठीक है, या फिर इन उलझनों से सुलझने के लिए, या हमें ये शरीर मिला है अच्छे कर्म करके इन चीज़ों से मुक्ति लेने के लिए? तो हाँ, हमें ये मिला है
काल चक्र, ये समय चक्र कलयुग का, कि हम काम क्रोध मत लोभ अहंकार और इन चीज़ों को त्याग कर, माया को, इनको त्याग कर, इनसे निकल कर अपने आप को अपने कर्मों द्वारा सुधारे, अपने आने वाले अब लोग कहते हैं हम आने वाले जन्म, हमें इसी जन्म का नहीं पता, हम आने वाले जन्म के बारे में क्यों सोचे। तो आप आज नहीं सोचेंगे तो आप कल नहीं पाएंगे। जैसे आपको मान लो महीने बाद लैपटॉप लेना है, तो आप क्या करते हैं, आज सोचते हैं ना, आज सोचते हैं, आज से और 30 दिन के बीच में आप पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं आपको कैसे लेना है, क्या क्या करना है, क्या क्या कार्य है आपका, तभी आप उस लैपटॉप को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपना अगला कर्म, अगला जन्म और इस जन्म को भी सुधारना, दोनों जन्म आप सुधार सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप उस छोटी से छोटी बात को अपने तक सीमित रखें ताकि आप जुड़ पाए उस जन्म से, उस काल चक्र से, काम क्रोध मत लोभ अहंकार ताकि माया को त्याग कर। मैं आपको रोज़ मोटिवेट कर सकता हूँ, रोज़ आपको बता सकता हूँ, पर करना आपको है, समझना आपको है। माया पैसा सब कुछ नहीं है, रिश्ते और ये नाते बहुत कुछ हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। तो अपने आप को आप पक्का करें कि आपको करना क्या है, काम क्रोध तक रहना है सीमित, या फिर इस नकारात्मकता से, इस काल चक्र में अच्छे कर्म करके अगला जन्म भी सुधारना है। आप लोगों कहते हैं हमें क्या पता अगला जन्म होगा, मैं कहता हूँ होगा, भगवान कहता है होगा, हमारे शास्त्र कहते हैं होगा, हमारे ग्रंथ कहते हैं होगा, हमारे जितने भी सिद्ध पुरुष आए वो कहते होगा, जहाँ तक कि जो सदगुरु की वीडियो है, सदगुरु जी भी कहते हैं कि होगा। तो आप सब कौन हैं, आप सब कौन हैं ना कहने वाले। ठीक है, जब हमारे वोट 99% अगले जन्म के लिए यस है, तो हम कौन है ना करने वाले। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, इन चीज़ों के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये काल चक्र है, समय चक्र है, समय चक्र के साथ हमें चलना पड़ेगा। दिखावटी दुनिया से हमें बाहर आना है और लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना है। तो जय श्री राम। आप समझ पाए होंगे जहाँ तक मैं बताना चाह रहा था, और काफ़ी ज्ञान है छोटा छोटा, फिर भी मैं आपको बताऊँगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप जितने भी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे अब मैं खुल के आंसर देने वाला हूँ, और दिए भी हैं मैंने। थोड़ा लेट वेट हो जाता है, वो मेरी गलती हो जाती है थोड़ी, क्योंकि मैं लोगों के आंसर देने में या फिर उनको बुला के कार्य करने में बिज़ी हो जाता हूँ, और काफ़ी लोगों को मैं बुलाता भी नहीं, उनके फ़ोन भी नहीं उठाता। कारण क्या है, वो बेफालतू की ज़्यादा सवाल करते हैं, और बेफालतू का मतलब समझते हो, यही काम क्रोध मतलब अहंकार वाले, और उनको बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता। तो सब फोकस रखें अपने कार्य पर। काल चक्र में आपको क्या क्या करना है, इस समय चक्र में, इस ज़िंदगी में आपको क्या क्या करना है, और किस प्रकार आपको अपनी दुनिया से और अपने माता पिता से, रिश्तेदारी से कैसे जुड़ना है। तो जय श्री राम।